हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पढ़ा था, उसी की अगली कड़ी में हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम भूतकाल भी कहते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 1, वह आया। नंबर 2, वह आता था। नंबर 3, वह आया था। इन सब वाक्यों की अंग्रेजी ही केम ही बनेगी। जैसा कि हमने देखा कि इन वाक्यों में था आदि का प्रयोग हो रहा है, तो भूतकाल में बीते हुए कल के विषय में बताया जाता है। अब हम रूल नंबर 1 देखेंगे। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम भूतकाल में सकारात्मक भूतकाल के विषय में पढ़ेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नंबर 1, शीला ने मधुर गीत गाया। शीला sang a स्वीट सॉन्ग। बच्चों, जैसा हमने देखा कि शीला एक सब्जेक्ट है यानी नाउन है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। नंबर 2, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। दे हेल्प्ड यू। नंबर 3, पिताजी आज ऑफिस गए थे। फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। नंबर 4, गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। नंबर 5, कल मैंने एक पक्षी देखा था। यस्टरडे आई सा अ बर्ड। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और वाज आदि शब्दों का यूज भी हुआ है। अब हम देखेंगे भूतकाल में नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अनुवाद के नियम। नहीं के लिए प्रायः नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, राम ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। राम नेवर फ्लू द काइट। नंबर 3, मनोज कायर नहीं था। मनोज वाज नॉट अ कावर्ड। नंबर 4, हरीश लखनऊ कभी नहीं गया। हरीश नेवर वेंट टू लखनऊ। यहाँ पर हमने देखा कि नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अन्यथा सभी वाक्यों में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, आज बारिश नहीं हुई। इट वाज नॉट रेन टुडे। भूतकाल में अगली कड़ी है प्रश्नवाचक वाक्य की प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अनुवाद के नियम। वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो वॉट के स्थान पर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके सब्जेक्ट यानी कर्ता की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे क्या मोहन ने कमरा धोया था। डिड मोहन वॉश द रूम।
तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर डिड के साथ में वर्ब की यानी वॉश लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, वॉश्ड नहीं वॉश्ड का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, क्या मनीष लखनऊ कभी नहीं गया? डिड मनीष नेवर गो टू लखनऊ? अब यहाँ पर क्योंकि नेवर का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर हम वेंट नहीं, हम यहाँ पर गो का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, क्या आज बारिश नहीं हुई थी? डिड इट नॉट रेन टुडे? क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे? तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो आप इन सभी वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगी और आप पास्ट इंडेफिनिट के विषय में अच्छी एक बार और वीडियो को देखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे कि वर्ब के साथ में कहाँ पर किस फॉर्म का यूज़ हुआ है। धन्यवाद।